नमस्कार। आज बिना परिचय के अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, इस उम्मीद से कि शायद कुछ बदलेगा। हम आज जिस विषय के बारे में आपसे कुछ कहने आए हैं, ये हम जानते हैं कि अकेले नहीं कर सकते। इसमें आप सभी का साथ चाहिए होगा, सहयोग चाहिए होगा। कभी सोच कर देखिए, भूख के कारण आपकी हालत खराब हो रही हो, घर के किचन में खाली डिब्बे पड़े हों, आप क्या करेंगे? जरा सोचिए। उस वक्त शायद कोई भी शख्स आपके सामने जो काम बताएगा, आप वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप वो काम करने के लिए लग जाएंगे। ऐसी ही कहानियां उन लड़कियों की भी है जो स्टेज में आपके सामने ठुमका लगाती हैं। समाज उनको नचनिया कहता है। वो आपका मनोरंजन करती हैं। लोग उनको पकड़ते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, शराब के नशे में लोग उनको पीटते भी हैं। फिर भी वो मुस्कुराकर वहां से भाग जाती हैं। फिर जाकर अपने स्टेज में डांस करने लगती हैं, परफॉर्मेंस देने लगती हैं, मगर अंदर से उनका दिल फट जाता है। आज से हम आपके सामने हमारी खास सीरीज ओ नचनिया लेकर आए हैं। इस सीरीज का पहला एपिसोड आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा के दलदल में फंसी लड़कियों की दर्दनाक कहानियां हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस मुहिम में आप भी साथ दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमको कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। 27 मार्च 2023 शाम के 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। प्रिया को पटना से नौबतपुर के लिए निकलना था। ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे पर आ गया, लेकिन दीपिका, मानसी, सोनल और अंजलि अब तक नहीं आई। ठीक 4:30 बजे प्रिया के फ्लैट की घंटी बजी, तब बाकी चारों भी वहां पे आ गई। प्रिया चारों लड़कियों को लेकर व्हाइट कलर की इनोवा कार में सवार हो गई। पांचों नौबतपुर के लिए रवाना हो गए। सफर लगभग 24 किलोमीटर का था, तो 1 घंटे का समय मान लेते हैं, लेकिन रुकते रुकते उन लड़कियों को पहुंचने में शाम के 7 बज गए। यहां पर पूर्व चेयरमैन के पोते के पहले जन्मदिन पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया था। लड़कियों को देखते हुए सख्त लहजे में बोले कि 2 कौड़ी की नचनियों के भाव बढ़ गए हैं, यही टाइम है क्या आने का? तमतमाए आयोजक का चेहरा देखकर लड़कियां बेचारी तुरंत पास के ही एक कमरे में चली गई तैयार होने के लिए। ठीक 9 बजे नाच शुरू हो गया। क्या जवान, क्या बूढ़े, 15-15 साल के बच्चे भी आकर दर्शक दीर्घा की शोभा बढ़ाने लगे। नाच शुरू हुआ, आधा घंटा ही बीता था कि करीब एक 17 साल का दुबला पतला लड़का स्टेज पर आया। लड़के ने डांसर अंजलि का लहंगा खींच लिया। अचानक हुई इस छेड़छाड़ से अंजलि आग बबूला हो गई। उसने लड़के के कान पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लड़के को ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। एक नचनिया के हाथ से थप्पड़ खाना उसे नागवार गुजरा। लड़के ने पलटकर मारना चाहा, लेकिन भीड़ ने पकड़कर उस लड़के को वहां से भगा दिया। अब लड़के का ईगो हर्ट हो गया। वो स्टेज से कुछ दूर जाकर पत्थर फेंकने लगा। गांव के लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो वापस वहां से भाग गया। नाच दोबारा शुरू हुआ, लेकिन 10 मिनट के बाद लड़का फिर लौट कर आया। इस बार उसके साथ 6 दोस्त भी थे। हिम्मत बढ़ गई तो उसने स्टेज पर चढ़कर प्रिया को गोद में उठा लिया। आयोजक के समझाने पर उसे गालियां देनी शुरू कर दी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। 3 गाड़ियों में भरकर पुलिस वाले आ गए। दोनों पक्षों को समझाकर पुलिसकर्मी वहां से चले गए। अब नाच तीसरी बार भी शुरू हो गया। उधर से पत्थरबाजी, दूसरी तरफ से फायरिंग। लड़के ने फिर पथराव किया। इस बार गांव वालों ने उसे पकड़कर पीट दिया, लेकिन इस बीच एक पत्थर पूर्व चेयरमैन के सिर पर लगा और उनका सिर फूट गया। पूर्व चेयरमैन की तरफ से 2 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। उधर से पत्थर आ रहे और इधर से गोलियां चल रही थी। आधे घंटे तक ये नौटंकी चली। पत्थर लगने और सिर फूटने से पूर्व चेयरमैन खफा हो गए। उन्होंने
पांचों लड़कियों को कमरे में बंद करवा दिया। चेयरमैन ने लड़कियों को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर मेरे साथ गलत काम नहीं किया तो सभी को यहीं पर मार डालूंगा। पूर्व चेयरमैन ने लड़कियों को सोचने के लिए आधे घंटे का वक्त भी दिया। इस बीच कमरे में बंद प्रिया ने पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों को फोन किया। 10 मिनट के अंदर 3 गाड़ियों में करीब 30 पुलिस वाले आ धमके और लड़कियों को गाड़ियों में बैठाकर थाने ले गए। रात 3 बजे तक ये दौड़ भाग चलती रही, जिसके बाद वो लड़कियां वापस पटना आ गई। ये तो महज एक वाकया है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के नाम पर आए दिन अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं। नाचने वाली लड़कियों के साथ रेप तक हो जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। इन लड़कियों को पटना से अपने साथ नौबतपुर ले जाने वाली प्रिया पुरानी डांसर है। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के लिए कई दलाल आयोजकों से उनका सीधा संपर्क रहता है और उनसे ये लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। प्रिया की असल जिंदगी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। आप बीती पूछने पर प्रिया का गला भर आता है। प्रिया बताती है कि मैं तो दिल्ली में पैदा हुई, परिवार वहीं रहता है, पिता शराबी हैं, माँ घरों में झाड़ू पोछा करती है। हमारे परिवार बहुत गरीब है, एक बहन एक भाई है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अपने बचपन को याद करते हुए प्रिया कहती है कि 9वीं क्लास में थी जब 2014 में एक शादी में दानापुर जाना हुआ। यहां परिवार की प्रदीप चंद्रवंशी से जान पहचान हुई। कुछ दिनों बाद वो मेरे घर दिल्ली आया। माता पिता को मेरी अच्छी नौकरी लगवाने का लालच दिया। बोला पढ़ाई लिखाई भी कराएंगे। मेरे गरीब माता पिता तैयार हो गए। मैं उसके साथ वैशाली जिले के सराय गांव आ गई। यहां उसने मुझे अपने फ्लैट पर रखा। 3 दिन बाद एक दिन अचानक पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। पता चला कि मर्डर का केस है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 2 दिन बाद दीपक का दोस्त आया और मुझे ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले अख्तर के पास छोड़कर चला गया। यहां 20 से ज्यादा लड़कियां थीं। ऑर्केस्ट्रा का मेरा सफर भी यहीं से शुरू किया। प्रिया बताती हैं कि अख्तर ने 1 हफ्ते बाद मुझे पहली बार नाचने के लिए राजा पाकड़ गांव भेजा। यहां लड़कियों को चलते ट्रैक्टर पर डांस करना था। डांस करना तो दूर, चलते ट्रैक्टर पर मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अख्तर ने मुझे सबके सामने गालियां दी और लौटने पर पीट पीट कर अधमरा कर दिया। खाना मिलना बंद हो गया। मुझे जबरदस्ती नचवाया जाता है। डांस नहीं करती तो सबके सामने पीटते। कुछ दिन ऐसा ही चला। इस बीच दीपक जेल से छूट गया। अख्तर से छुड़ाकर वो मुझे अपने साथ सराय ले आया। दीपक मुझ पर फिजिकल होने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर जानवरों की तरह पीटता था। टॉर्चर के बारे में बताते हुए प्रिया कहती हैं कि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक इस तरह मार खाती? खूब रोई। दीपक ने शादी का वादा किया और 15 दिन बाद अपने पटना वाले फ्लैट पर ले आया। यहां 1 साल तक मुझे कैद रखा। घर वालों ने ढूंढना शुरू किया तो दीपक ने मुझे मेरे घर पर दिल्ली वापस भेज दिया। भेजने से पहले धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। माँ बाप ने मुझे हरियाणा के एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। यहां 6 महीने रही। दीपक यहां भी आकर परेशान करने लगा। उसने बार बार आने के कारण मुझे गुरुकुल भी छोड़ना पड़ा। दीपक एक बार फिर दिल्ली आया और माता पिता को नौकरी का लालच देकर फिर साथ ले गया। उसने मुझे ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया। बीच बीच में वो आकर मुझे अपने साथ ले जाता था। मैं वहां प्रेग्नेंट हो गई तो कोरोना काल में मुझे मेरे घर दिल्ली भेज दिया। प्रिया ने आगे बताया कि जब मेरा पेट दिखने लगा तो घर वाले डर गए। उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। मुझे वहां पर रखकर मेरी डिलीवरी कराई। दीपक कहने लगा कि बच्चा किसी और का है। मैं डीएनए टेस्ट पर अड़ गई। वो शादी के लिए नहीं माना तो मैंने उसके खिलाफ रेप केस दर्ज करा दिया। दीपक मुझ पर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा। फायरिंग भी करवाई। मुझे पता है केस वापस लेती तो वो जान से मरवा देता। मैंने हार नहीं मानी। बाद में पता चला कि दीपक पहले से शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे हैं। अब अपनी 4 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूं। मेरी छाया उस पर ना पड़े, इसलिए बेटी को अपनी मां के पास दिल्ली में रखती हूं।
अपना दर्द बताते हुए प्रिया कहती है कि मैं पढ़ लिख नहीं पाई, कोई और काम भी नहीं आता, वैसे भी नचनिया बनकर बदनाम हो चुकी हूं, कोई और काम करने को मिलेगा नहीं, अब इस दलदल से निकलना नामुमकिन है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि हमें नाचने के बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि एक डांस प्रोग्राम के बदले एक लड़की को सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए मिलते हैं। लोग हम पर जो पैसे उड़ाते हैं वो कार्यक्रम आयोजित कराने वाला रख लेता है, मन किया तो उसने कुछ पैसे उसमें से दे देता है। मजबूरी में हमें इस धंधा करना पड़ा और मजबूरी ही मुझे इस धंधे में लेकर आई, लेकिन अब ये मेरी आजीविका का साधन बन गया है। आज न जाने कितनी लड़कियां ऐसे दलदल में फंसी हुई हैं। वो इस दलदल में फंसी हैं आजीविका के लिए, वो इस दलदल में आकर फंसी क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना था, वो इस दलदल में आके इसलिए फंसी ताकि वो अपने पीछे जो लोग हैं उनका पेट चला सके। वरना शौक से कौन आदमी एक भरे जाहिलों की भीड़ के सामने डांस करता है। जरा सोचिए, रूह कांप जाती। क्या हम आप इतना असंवेदनशील समाज है कि क्या हम इन लड़कियों में सिर्फ हमको एक ऐसी लड़की दिखती है कि जिसके साथ हम कुछ भी नाजायज करें? क्या ये नहीं लगता कि आज हमारे सामने जो हमारा मनोरंजन कर रही है, डांस कर रही है, उसका हम सम्मान करें, उसके काम का सम्मान करें? क्योंकि ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास में पैसा होता, अगर वो बड़े घराने में होती, उसके पास दौलत होती, तो वो क्यों लोगों की गालियां सहती? लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कलाइयां मरोड़ लेते हैं, अपनी गोद पर बैठा लेते हैं। न जाने आप लोग के लिए कोई नया विषय नहीं है। अनगिनत उदाहरण आपके सामने होंगे, आपने देखे होंगे, मोबाइल फोन पर देखे होंगे, टेलीविजन पर देखे होंगे, लाइव प्रोग्राम्स में भी देखे होंगे। हमारी अपील, हमारा प्रयास, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि कुछ बदलाव आना चाहिए, और इस बदलाव में सबसे बड़ा सहयोग वो आप ही लोगों का है। आप आगे आएंगे। इस तरह से अगर कहीं भी आपके सामने कोई घटना हो रही है, उस पर आप विरोध करेंगे, तभी कहीं जाकर इन सब चीज़ों पे नकेल कस सकती है। और इन लोगों की जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, डीजे में डांस करती हैं, जगह जगह पर अपने डांस करके जो पैसे कमाती हैं, जो अपनी आजीविका का साधन बनाए हुए हैं, उनकी इज्जत और मान मर्यादा भी बरकरार रहेगी। शुक्रिया।